परमङ्गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारम् भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मत बोल है बेर या बक बक सुन के तुम भी लो मजा राम जी श्याम जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ धक आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेर या के बक बक। तो हो आप पंजाबी, कन्नड़ी का, तमिलियन या मल्लू? अरे या आपके नाम हो राबड़ी प्रसाद या लल्लू। सैटरडे शाम 5 बजे को होती है हमारी बक बक चालू। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हम आपका स्वागत करते हैं आज आपके प्रिय कार्यक्रम, और हम साथ ही साथ आपका इस्तकबाल करते हैं आज के जो हमारे कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं बेर या बक बक। और हर शनिवार की शाम आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम आपके साथ जुड़ जाते हैं दूर संचार के माध्यम से, और हम आपको ले चलते हैं एक संगीत सफ़र पे, संगीत यात्रा पे, जहां हम एक गीतों प्रसंग पे आधारित गीतों की श्रृंखला पे लेके आते हैं, गीतों का गुलदस्ता पे लेके आते हैं, और ये प्रयास करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि आपका मनोरंजन हो, और साथ ही साथ एक संदेश भी हम आपको देते हैं, और आशा करते हैं कि आपका समय अच्छे से कटे और आपको ये कार्यक्रम यादगार लगे। सो आज एक बार फिर पुनः हम आपके सामने उपस्थित हैं, और आपके लिए एक नए प्रसंग पे आधारित एक कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं। सो देवी और सज्जनों, म्यूज़िक के अनेक फॉर्म है, ऐसे ही पोइट्री के भी अनेक फॉर्म है, अलग अलग विशेष रूप है उनके। तो आज एक हम आपके लिए एक अनूठी प्रस्तुति लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट पोइटिक फॉर्म की, जो है इट हैज़ रूट्स इन अरेबियन कल्चर और अरेबिक हिस्ट्री उसका, उसको कहते हैं गज़ल। सो गज़ल जो पोइटिक फॉर्म है, इट्स समथिंग विच सेट्स इट अपार्ट इज़ राइमिंग कपलेट एंड रिफ्रेंस एंड ओरिजिनेटिंग इन अरेबिक पोइट्री। सो उसमें एक उसका भी ग्रामर होता है, और जो रिपीटेशन होते हैं, and there are many more rules, we'll go over that, but जो main जो गज़ल होती है उनके जो main definition वो है कि it's deals with topic of spiritual and romantic love, and it's a poetic expression of either love or pain or separation, and also sometimes it's a beauty of being in pain of love। in कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो maybe they have some loss or there's a separation in love, but still they want to sing, they still love the person who, जैसे बेवफा कहते हैं, तो ऐसे बेवफा वर्ड के ऊपर बहुत सारे गज़लें हैं। so it's kind of a beauty of being in pain of love, so that is the more construct of गज़ल। और गज़ल में एक और बात भी है, जो एक और जो ब्रांच कह सकते हैं, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल लव, जो सूफीज़म आया है। एंड इनिशियली जो गज़ल थी, इट वाज अबाउट टॉकिंग टू एंड हैविंग सिंग प्रेयर्स ऑफ ऑलमाइटी, जो ऊपर वाले के बारे में लिखते गए थे, एंड देन ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ लव, एंड देन ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन हुए। एंड देर आर सम लिटरेचर जहाँ हम गज़ल की बात करते हैं, तो थोड़ा it's kind of becomes, maybe in the more modern terms it became little flirtatious, थोड़ा flirty उसमें language होती है, and then tied to love of course। and there is another very side of ghazal where we talk more about intoxication, like intoxication of love, and maybe the beauty, love is in the beauty, या जैसे बोलते हैं आँखों से पीते हैं, so it's like नशीली आँखें। so these kind of different
compositions are there where you are have either talking to about spirituality or love or मैं खाना है मैं कशी or just being flirting. So yeah, that's kind of construct of love. But one thing which sets apart ghazal is it's there are rules जैसे and in the original grammar में it used to have like minimum of 5 couplets. उसके बाद with time it took change होते तो इसमें भी changes आए, but the first one is called the matla जिसमें जो starting होती है, and then the last couplet is called makta where you have the name of the शायर और पोएट, और उसको भी कहते हैं तखल्लुस कहते हैं. सो उनका जो नाम होता है, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ ए नेम गिवन ऑफ द शायर, काइंड ऑफ ए सूडो नेम कहते हैं जो. सो जैसे आप मिर्ज़ा गालिब को कहेंगे तो गालिब वॉज हिज तखल्लुस, हिज ओरिजिनल नेम वॉज समथिंग एल्स, असदुल्ला खान बेग, एंड या तो थैंक यू पेन नेम. एंड सो वो मक्ता में आता है, but basically it's like weaving of kind of poetry around love, separation, spiritualism, or some kind of intoxication. And Indian film industry में भी ghazals तो बहुत दिनों से हैं, but although they were less ghazals, but जैसे ghazal took its turn, ghazal भी with time it became shorter, instead of 5 couplets maybe it became 2 or 3, and it also became more simplified so that everybody can enjoy. Pehle, I think in the initial days it was all about very classical composition, so it's close to like dadra or tumri, usme composition hoti thi, and a lot of classical element was there and based on classical ragas, and of course it was more into heavyweight Urdu words. If you look at the poetry of the older of famous poets, but with time people try to simplify it. और जो गाने में इंडस्ट्री में, हिंदी मूवी इंडस्ट्री में, it was more simplified, like a more like a song, but with more deep meaning, and the composition where you won't see typically a very high note ghazal composition. So कोई एक tempo होता है mostly in the madhya saptak, in the middle octave, or that's kind of most ghazals you will see there. Yeah, there are exceptions to that also, but always ghazal में जो आप देखें कि आपको बहुत soothing effect आता है, you always have like deep meaning and you खो जाना जो होता है, it's an that kind of effect it has on you. So yeah, so with time गाने ऐसे बनते गए, and then finally even in the private albums so ghazal simplify हो गई, so common man could also enjoy without deep knowledge of ragas or classical compositions, and the even the couplets or the जो शायरी थी वो भी simplify हो गई, so people could understand. So that is how just like everything changes with time, over a period of time ghazal has also come a long way. But today आज that is our theme, so we'll talk about ghazal. So today's theme is, आज का जो प्रसंग है वो है शाम-ए-ग़ज़ल. So आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आज इस महफिल में आप आए हैं, और एक महफिल सजी है यहाँ, और उसमें हम उम्दा ग़ज़ल आपके लिए पेश करेंगे. So we begin the show today with so we'll try to keep it like in this show we'll have mix of private album versus Hindi movies, the so called ghazals. So आज हम कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे भारती जी के साथ. भारती जी आइए, आपका स्वागत है. और आज so we'll start with some compositions which were like a ghazal like compositions, because it may not fit the grammar of if a strict grammar of a ghazal, but these are so called ghazals of Indian film industry. So भारती जी स्वागत है आपका. थैंक यू. कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा. So आप बताइए कुछ, you have been singing for I don't know
30+ years now. Yeah. So you आप ने गजल first how you बहुत start? गाई है गज़ल, और कोई कोई गज़ल इतनी सूदिंग होती है, जी. फिर भी वो सेपरेशन ऑफ द बिलीवर्ड Yes. होता है, लेकिन फिर भी जो मीनिंग्स है, उसके लिरिक्स है, वो इतने अच्छे और इतने ट्रू है कि गाने का दिल करता है. Absolutely, absolutely. तो इसलिए ऐसी 2 गज़लें मैंने चुनी आज. Are we ready, Altu Baba? We have some technical issue. We need the. So yeah, भारती जी बहुत सही कहा आपने कि जो गज़ल होती है, it always the poetry always attracts you, कि आप उसमें खो जाते हैं, और even it may be a sad गज़ल but you still would like to Sing. listen to it and also sing it. So आज भी ऐसे ही एक मधुर गज़ल से आप शुरुआत करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे. So Yes. let's hear it from you. थैंक यू. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ सॉरी बंधन, थोड़ा टेक्निकली खराबी आ गई, बट वी विल रीस्टार्ट द शो. द सॉन्ग स्टार्ट कीजिए. सो गज़ल सुनिए. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों
Yeah, it's a beautiful composition by R.D. Burman जी. And इस मूवी के भी और भी गाने थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे. So yeah, so जो गज़ल आज जो हमारा शो है शाम गज़ल, उसका आगाज़ हुआ है. सो द वर्ड गज़ल, आप उसका प्रदर्शन जब करेंगे तो there's a kind of you need to put pressure on and then your tongue touches your the inner part, the top. गज़ल इसे कहते हैं. और it gets its roots from Arabic. and गज़ल जो उसका मीनिंग है, 2-3 मीनिंग है. सो जो एक पहला मीनिंग है वो है टू, it's a sweet talk or to flirt or to display amorous gestures. So and the second is a young graceful doe कहते हैं, which is the deer. And English word there is it's called gazelle. But yes, so जो पहला है उसी से I think it gets, गज़ल gets the meaning of, which is जैसे मैंने कहा, it's like sweet talk, to flirt, to display amorous gestures. So that is the root of you can also argue like when you are amorous gesture or sweet talk, you can always talk to the Lord also. ऊपर वाला जो है उससे भी आप ऐसे बात कर सकते हैं sweetly. So ये that's how it is pronounced. But you will see most people who talk about ghazals, they will say differently. जैसे हमने लास्ट शो किया था वॉवल्स पे, it comes into play. You will see that people कहते हैं गज़ल या गजल गा रहा हूँ कहते हैं, राइट, गजल गा रहा हूँ. सो इट्स दैट्स हाउ इट शोज अप, हाउ यू हियर इट, बट दैट अगेन इज लाइस इन द रूट ऑफ हाउ यू प्रोनाउंस योर वावल्स. सो जो गज़ल होती है उसमें जैसे मैंने कहा कि उनकी जो एक ग्रामर होती है, सो इट्स शॉर्ट पोएम कह सकते हैं उसको. एंड इट कंसिस्ट ऑफ राइमिंग कपलेट्स, जिनको कहते हैं शेर और बायत कहते हैं. सो शेर तो आप सभी लोगों को पता है शेर क्या होता है. वो शेर नहीं जो जंगल में होता है, ये पोइट्री का शेर है. एंड इन ओरिजिनल ओल्ड टाइम्स इट्स लाइक सपोज टू बी लाइक 7 and 12 shares, which is too much. But for a poem to be considered a true ghazal, it must have at least no fewer than 5 couplets. जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, it has to have 5 couplets, 5 share. So of course with time this has reduced. You will hardly find any ghazal today which has like 5 couplets. And there are of course there's rules, refrain rules. उसके बारे में अगले गाने के बारे में अगले गज़ल के बाद हम बात करेंगे. सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट राज जी. राज जी आइए, आपका हम आज स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आज हम हमारी महफिल में, शाम गज़ल में. और आपसे कुछ बात करते हैं. आप गज़ल के बारे में आपकी क्या राय है, और आपने ये जो गज़ल आप गाने वाले हैं उसको आपने क्यों चुना. तो आइए, आपका स्वागत है. सलाम अलैकुम प्रणब जी और सभी साहिबान को सलाम अलैकुम, आदाब अर्ज़. वालेकुम अस्सलाम. बोलिए. सो आप शेयर कीजिए कि ये हमारे साथ कि ये जो गज़ल आप गा रहे हैं और गज़ल के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं. एंड देन दिस गज़ल व्हाई यू हैव. गज़ल के बारे में तो यही कहना है कि बहुत ही उम्दा किस्म की पोइट्री है. और आज जो रखी है थीम आपने, हमारे हिस्ट्री में बड़ी नायाब चीज़ रही है गज़ल हमेशा, ऑलवेज. और धीरे धीरे लोग थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी और बिल्कुल वैसे ही है. और आपने जो थीम रखी है आज, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा थैंक यू. बहुत सुंदर काम किया आपने बिल्कुल इसके लिए. और गज़ल के बारे में क्या कहें, एक शेर है मेरे पास गज़ल के लिए. इरशाद इरशाद सर. हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए. वाह. बहुत बढ़िया सर. सो आज आप ऐसी, मैं आई डोंट वांट टू गिव इट अवे, आप सुनते हैं ये बहुत ही फेमस जो हमारे मेहदी हसन साहब की गज़ल है. गज़ल है और बड़ी फेमस गज़ल रही है हमेशा, ऑलवेज.
बड़ा अच्छा गाया उन्होंने। मैं कोशिश करूँगा कि Okay, sir. ठीक Let's से hear गा it. सकूँ इसको। Yeah, take it away. Yeah. एक शेर है इसके बारे में पहले। बोलिए। मोहब्बत रंग दे जाती है जब, मोहब्बत रंग दे जाती है जब, दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं शुरू करता हूँ इसको अभी। मेहदी हसन साहब की, इसको लिखा है कातिल शिफाई ने। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, जरा सा गमे तारा का हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जज्बात नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तस्वीर
की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यार का बन के निगहबान मैं तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। जब भी आए जगता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर आए जाने तमन्ना मुझको। दिल तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। थैंक यू राजू, बहुत अच्छा आपने निभाया इसको। मंगेशकर जी की गज़ल बड़ी उम्दा किस्म की गज़ल मुझे है। ऑसम, ऑल टाइम ग्रेट, Hope मैंने एवरग्रीन जिसे गाया कहते ठीक से। हैं, अच्छे से गाया आपने। सो आज हम शाम गज़ल की महफिल से जी हमारी आज, सो आज उसमें हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सो आज हम गज़ल की हिस्ट्री भी जान रहे हैं और इसके बारे में हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं कि गज़ल वेयर इट हैज़ इट्स ओरिजिन एंड व्हाट गज़ल इज़ ऑल अबाउट। सो आज सो अभी जैसे मैंने कहा कि जब शुरुआत में इट टिपिकली हैड 7 to 11 couplets, बट बाद में इट हैज़ टू हैव मिनिमम 5 couplets, बट कुछ रूल जो है वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो देर आर डिफरेंट वेरिएशंस, बट जो 5 मेन रूल्स है वो है कि जो पहला शेर जो होता है उसको हम कहते हैं मतला। सो द फर्स्ट शेर इन गज़ल इज़ कॉल्ड द मतला, एंड उसमें मतला में इट हैज़ टू हैव लाइक बिकॉज यू आर अनाउंसिंग द गज़ल, राइट। तो जो पहला शेर जब आप पढ़ रहे हैं या गा रहे हैं, सो उसमें इट हैज़ टू शो द एलिमेंट। सो उसमें 2 मेन एलिमेंट होते हैं, एक होता है जैसे हम कहते हैं कि कपलेट्स हैं और रिफ्रेन होता है, रिपीटेशन होती है, एक राइमिंग पैटर्न होता है, तो उसको कहते हैं, जो राइमिंग पैटर्न है उसको कहते हैं काफिया, और जो रिफ्रेन वर्ड होता है उसको कहते हैं रादिफ। सो जैसे कहते हैं कि जो फर्स्ट शेर है इट सेट्स द टोन, सो मतला सेट्स द टोन, एंड स्ट्रिक्ट ड्रामा और गज़ल जो होगी उसमें इट हैज़ टू फॉलो दैट पैटर्न। सो ऑल द जो शेर है वो उसी रिफरेंट वर्ड से एंड होने चाहिए, और उसको हम रादिफ कहते हैं। और काफिया जैसे मैंने कहा वो दैट्स अ राइमिंग पैटर्न, एंड देन उसके बाद द लास्ट कपलेट जिसको कहते हैं इट्स काइंड ऑफ गेट्स पर्सनल, यू कैन से इट इज़ वेरी मोर पर्सनल देन अदर्स, बिकॉज इसमें जो पेन नेम या तखल्लुस जिसे कहते हैं, तो तखल्लुस इसमें आता है, और शायर का नाम आप जो शायर का भी वो ओरिजिनल नेम नहीं होता, उनका एक पेन नेम जिसे कहते हैं सूडो नेम, वो आता है तखल्लुस। सो जैसे आपने सुना होगा ज़फ़र है, मीर है,
फिराक है, एंड ऑफ कोर्स गालिब इज़ मोस्ट फेमस ऑफ देम ऑल. तो उनका जो नाम था असदुल्ला खां बेग था, बट उनका जो तखल्लुस था वो गालिब था. सो जो मक्ता है इस जैसे मैंने कहा टिपिकली गेट्स पर्सनल, सो उसमें वो अपना जो तखल्लुस उसमें आता है, और ये ऑफ कोर्स इस क्रिएटिविटी होती है. और तो आपको वैसे फेमस गज़ल आपने सुनी होगी, सो वो उसी गज़ल की एक शेर थी जो वो इश्क पर ज़ोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब जो लगाए न लगे बुझाए ना बुझे. सो इसमें ऐसे इट मे बी द लास्ट जो मक्ता है वो किसी शेर का है. सो वेन एवर यू हियर दिस शेर जिसमें शायर का नाम हो तो तखल्लुस हो, दैट यू नो दैट दिस द मक्ता ऑफ द गज़ल. सो ये कुछ जो रूल्स हैं दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स ए प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से क्या गज़ल होती है. बट ऑफ कोर्स मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि विद टाइम इट हैज़ बीन अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड सो दैट एवरीबडी कैन एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ गज़ल, इसलिए उसको मॉडिफिकेशन किया गया है. सो आज इन मूवी इंडस्ट्री में जो भी गाने हैं उसमें यू टिपिकली वोंट फाइंड मक्ता, उसमें बहुत सारे जो सो कॉल्ड गज़ल लाइक सॉन्ग्स आप कह सकते हैं, बट दे आर नॉट ग्रामेटिकली गज़ल्स, बट हम फिर भी उसका आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं. सो दैट्स वाई वी है हियर. हमें महफिल सजी हुई है और अगले फ़नकार को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे यहाँ और उनसे बात करेंगे यहाँ. आइए विभा जी, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है आज की महफिल में. थैंक यू. तो कुछ आप कहना चाहेंगे गज़लों के बारे में? एनी कनेक्शन यू हैड ग्रोइंग अप और व्हेन यू आर नाउ? Yeah, I think, there's always a lot of nostalgia attached to my memories of music or ghazals, as you say. My parents, used to and still keenly listen to ghazals. And I do remember as a kid thinking, what is this? Chandi jaisa rang hai tera, sone jaise baal. Yes, Who yes. looks like silver and has golden hair? So I used to question it at that time, but then as you grow older, you have a better appreciation for ghazals, and then as some and then as time goes on, yes Narendra ji, baal bhi badalte rehte hain, rang bhi badalta rehta hai balon ka, but even I think as time goes on, like for instance I like writing, so I have a better appreciation for ghazals or anything that is poetic. So that's my my association with ghazals. Of course. Yes. The poetry definitely Yeah. leads you into that because Right. it's beautiful poetry which kind of attracts you and Yes. you fell in love with ghazal. So Yes. सुनते हैं आपसे एक मधुर गज़ल. Thank you. हवा भी है रवा रवा सुना
सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के। लहर लहर के होंठ पर वफा की है कहानियाँ, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। जान कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी न दूर है न पास है। ये खेल धूप छाँव का, ये कुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विसाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली सॉन्ग। सो ये जो गज़ल थी वो निकाह मूवी से थी और इसको सलमा आगा जी ने गाया था। सो या इट्स ब्यूटीफुल पोइट्री इन दिस सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स ये जैसे जो बीट जाती है आप उसमें ऐसी आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप herself or himself like waving of movie के साथ. So it's beautifully written poetry and ghazal और उतने अच्छे इसको compose भी किया गया and it really came out beautiful. So जो गज़ल की जो मैं ग्रामर कह रहा था उसमें एक और भी है, वो है उसको कहते हैं बेहर. So that translates to each ghazal must follow the same metrical pattern and the syllabic count जो syllable होते हैं. Sorry ग्रामर लास्ट वॉवल से अभी भी है but it applies here too. So उसमें syllable count same होना चाहिए. So I think this is also important to note कि ये difference है नज़म और गज़ल में, कि नज़्म और गज़ल में, कि जो गज़ल के जो शेर होते हैं
दे डोंट नीड टू बी फॉलो ए कॉमन थीम. वो अगर मैं एक शेर में लवर के बारे में बात कर रहा हूँ एंड अदर शेर आई कैन टॉक अबाउट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, सो दैट बट जो नज़्म होती है इट हैज़ टू हैव द कैरी ओवर द सेम मीनिंग, जो भी थॉट है उसमें. सो दैट इज़ जो रूल्स है गज़ल के वो ये थे. सो बहर एंड देन यू हैव काफिया, यू हैव रादिफ, फिर मतला एंड ऑफ कोर्स द मक्ता. बट जैसे है कि if you follow the grammar and the poetry has to flow in that, and of course it has to follow the rules, and then of course आप जब उसको the beauty of the गज़ल is that कि आप गज़ल के शेर जो हैं वो इंडिविजुअल शेर को भी आप कह सकते हैं, and you will get applause for that too. And of course अगर आप म्यूज़िक अच्छा जानते हैं तो you can compose it and sing it beautifully, that will also get the same applause. So that's how it, you know, अच्छा जो शेर लिखा है, गज़ल लिखी है, and then it doesn't sound that well if you just say it, but अगर compose किया तो it may just shine. So आइए आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे अगले फनकार का. नरेंद्र जी, आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं. थैंक यू, नमस्कार. कुछ बताइए, आपके कुछ विचार, आपके ख्यालात क्या कहते हैं गज़ल के बारे में? भाई मैं तो देसी आदमी हूँ. बोलिए. गज़ल, ग का गरबा होता है तो गाना होता है, ज का जज्बात होता है, और गाने में जज्बात लाना है तो उसको गज़ल कहते हैं. गज़ल. वेल सेड, वेल सेड. सो ये आपका गज़ल का इंट्रोडक्शन है. But जो गज़ल की बात है, इट्स वेरी 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 हार्ड थिंग टू एक्सप्लेन द गज़ल, क्योंकि गाने के लिए भी वे हार्ड होती है. यस यस. उसको बनाने भी तो उन लोग जो लिखते होंगे वो क्या क्या कहाँ से टाइम निकाल के क्या क्या ले आते हैं. और जैसे आपने बताया लास्ट अंतरे में तो 6 ही लगाते हैं, सब कुछ बता देते हैं. सो या इट्स वेरी हार्ड टू राइट इट. But more than that, it's hard to sing. Try to copy the original singer. You cannot use the z or सब कुछ. Correct. Right. So it's hard. So ghazal is very very hard to practice and sing. Yeah. Thank you so much. आप जो जिस फनकार के गज़ल गाएंगे मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, because that was I looked up to him when I was young days. I was listening to ghazals. So जगजीत सिंह was such a, जैसे अदाकार थे, फनकार थे. He was, if not for, is maybe at least in my knowing, one of the first to introduce guitar for a ghazal composition. ऐसे तो जो गज़ल में it has to be traditional, आपका हारमोनियम, तबला, सारंगी, सितार, ये सब बजते थे. But I think guitar was introduced first by him in ghazal playing, and of course, what a fantastic ghazal fankar he was. So yeah, let's hear this beautiful nice ghazal by him. from the movie Earth. Yes. Thank you. जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. आँखों में नमी
दिखा रहे हो। क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्म को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Wow, nice tribute to Jagji Saab. So, जो I think the most famous ghazal singer in Indian, whether you call it movie industry or Indian private album में pop artist में देखेंगे तो the very famous name is Jagji Singh. He defined you can say the gold standard of ghazals in India. And he was a pioneer in many ways, modern instrument karna, and then to bring the fun element instead of the heavy ghazal, एक kind of जो light flirting कहते हैं उनकी और चित्रा जी की जो जोड़ी थी, and of course he mixed Punjabi with Urdu and Hindi, and then came up with lot of beautiful fun ghazals. Inclusive of whether it's love or कभी कभी थोड़ा serious भी होता था, but mostly it was you can relate to it very well, and mostly it was about loves and some kind of flirting in love or complaining, those kind of things. Of course later days he had personal tragedy hit him pretty hard, so फिर उन्होंने mostly sad ghazals गाए, but we cannot
talk about ghazals and not mention Jagjit Singh ji. And also he had couple of beautiful albums with Lata Mangeshkar ji. That was kind of Visions, and also he had album with Asha Bhosle ji. So those are kind of a must here. आपका लिस्ट में होना चाहिए उसको आपकी लिस्ट में. And those were simply amazing. And Jagjit and Chitra, they were two very famous, well-known ghazal pair. One of the first, of course, and they're beautiful ghazals we still cherish. So this, I think, a good श्रद्धांजलि to Jagjit ji. So आगे बढ़ते हैं. और गज़ल में जैसे मैं कह रहा था कि गज़ल it had roots in old Arabic poetry. So before even the ghazal came, the ghazal form, it was in very old tradition of जैसे बोलते हैं कसीदा. So it was mostly, it used to have about 100 शेर उसमें होते थे, but it's mostly about either their own tribe or spiritual था उनका. सो इसलिए वो कभी कभी आप इन कॉमन लैंग्वेज कभी बोलते हैं कि there's a kind of a joke if somebody is saying too much, you say क्या कसीदा पढ़ रहे हो क्या. So it's like where you are saying 100 shares. So then of course कसीदे से फिर गज़ल निकला, and then finally it took its modern form of a short. So yeah, so it's a fantastic history if you want to read. It's how it came from the old roots of classical music, and of course the composition and the poetry itself, and now the modern form is entirely different. But thanks to the changes we are able to understand and enjoy the ghazals. So आगे बढ़ते हैं. और आज एक जैसे of course हम तो नए नए आपके लिए प्रसंग लेके आते हैं. Always we try to come up with new themes to entertain you. बट यहाँ हमारे आल्तू बाबा जो हैं वो ऐसे तो वन एंड ओनली आल्तू बाबा हैं. सो ऐसे आज ऐसे उन्होंने कुछ कमाल दिखाया है. वैसे तकनीकी विशेषज्ञ हैं ही हमारे लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट. सो आज हम फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डन बैक इन आवर कोविड टाइम, वी हैड द जूम शब्दाक्षरी अंताक्षरी, बट टुडे वी हैव ए लाइव परफॉर्मेंस कमिंग 3000 miles away from Massachusetts. And so Minakshi ji, are you online? Yes, namaste Pranab ji. नमस्ते मीनाक्षी जी, आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लाइव फोरम में आप, जैसे मैं कहता हूँ दूरसंचार के माध्यम से यू आर लाइव शो में आप आज पार्टिसिपेट करेंगे, आप शरीक होंगे. मैंने आल्तू बाबा से ऐसे ही पूछा कि गजल का प्रोग्राम है और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गजल्स, तो मैंने सोचा मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या. लेकिन कहना पड़ेगा अगर आल्तू बाबा है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है. Oh yeah, that's very well said. अगर if आल्तू है तो it's possible, मुमकिन है. So thank you so much. और आपकी जैसे मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि anything you want to say about your relationship with ghazal, आपका first introduction कैसा हुआ, or any special memories with ghazals? बड़े होते हुए तो जगजीत सिंह को थोड़ा सुना था, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरा राब्ता भी गजल से 2-3 महीने पहले से ज़्यादा अच्छे से हुआ है, क्योंकि there is a lot of people जिनको मैं सुन रही थी, तो उनसे मुझे एक्चुअल गजल सीखने का मौका मिला. तो पास्ट 2-3 मंथ से मैंने बहुत सारी गजल सीखी है, और उन्हें गाने का तरीका, जैसे फिल्मी गजल में इतना ठहराव नहीं होता, लेकिन जो प्राइवेट वाली गजल हम सुनेंगे उसमें एक एक शब्द पे इमोशंस निकलते हैं, उन्हें कैसे गाया जाता है, कितना ठहराव चाहिए जब आप गजल गाते हो. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो कुछ सीखने की कोशिश की है. मुझे नहीं पता था कि हम प्राइवेट एल्बम से गजल गा सकते हैं, अदरवाइज मैं कुछ और गजल पिक करती. लेकिन नेवरदलेस मैं इसी गजल को निभाने की कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच. आपसे सुनते हैं, एंड वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइव रेडियो शो वी हैव ए पार्टिसिपेंट, वी हैव ए बंधु, वी हैव ए फनकार ऑल द वे फ्रॉम
Natick, Massachusetts. It's like suburb of Boston. So 3,000 miles away से हमारी फनकारा मीनाक्षी जी, आइए उनसे सुनते हैं एक गज़ल. क्यों
मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। वाह, क्या बात है मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे से आपने इसको निभाया। और जैसे आपने खुद कहा था कि जो रियल गज़ल होती है उसमें वो ठहराव होता है, आज ऐसे ही आपकी गायकी में ये देखने को मिला कि आप बहुत ठहराव से गाया आपने। क्योंकि मैंने आपको पहले भी सुना है, बट टुडे डेफिनेटली यू हैड समथिंग स्पेशल। सो आज हमारे महफिल में ऐसे चार चांद लगाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि जब आपने भी कहा कि आल्तो बाबा तो सब मुमकिन है, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये कमाल कर दिया। और ऑलवेज जैसे फाल्तू रानी कहेंगे कि देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ थिंग्स वेयर फर्स्ट, सो आज ये भी फर्स्ट है कि हमने ऐसे लाइव शो में एक लाइव ऑडियंस को ट्रांसपोर्ट किया वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट कोस्ट। सो थैंक यू सो मच। और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भी आप हमारे कार्यक्रम में ऐसे इस तरह से शरीक हो सकेंगे और शिरकत कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आप हमें देख सकते हैं और हम आपको देख सकते हैं। सो जो आज हाफ ड्यूप्लेक्स था वो उसको हम फुल ड्यूप्लेक्स कर देंगे जो कम्युनिकेशन को। एंड ये आगे और भी टेक्निकल एडवांसमेंट हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स आपकी गाय के लिए, आपकी यहाँ शरीक होने के लिए, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू टू आल्तू बाबा। थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और गज़ल की बात करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गज़ल। सो टॉक्ड अबाउट कसीदा एंड हाउ इट केम थ्रू, बट गज़ल ऑफ कोर्स वाज नॉट इन साउथ ईस्ट एशिया। सो जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इट केम थ्रू पर्शिया एंड इट वाज थ्रू जो डिफरेंट रूलर्स आए और उन्होंने राज किया। देन इट केम थ्रू फ्रॉम पर्शिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू दोज रूलर्स, and there were a lot of different poets. And of course उस ज़माने में भी it was like kind of entertainment at the end of the war, और जो भी होता था in the जो राजमहल में दरबार में होते कि that was kind of a pastime there, source of entertainment and kind of indulgence too. So जो पर्शिया से आई तो then it became उर्दू फॉर्म लिया उसको। And there's one name we should know, that Amir Khusro was considered or is considered one of the first or the first Urdu poet or in modern times. And वहाँ से फिर आगे काफ़िला चला और सिलसिला हुआ कि गज़ल के अलग अलग compositions हुए अलग अलग फॉर्म से। But in those time it was still mostly written and maybe recited at the royal palace जो भी था, and of course the musical form came little later. So आइए आगे बढ़ते हैं और हम और भी जानेंगे उनके बारे में, but come to the next song। और नेक्स्ट गज़ल के लिए यहाँ हम इस्तकबाल करेंगे हमारे अगले फनकार विशाल जी स्वागत है आपका। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में आप और इस तक बाल करेंगे, बाल तो है नहीं तो अब इस तक ही रह जाएगा। कुछ बताइए गज़ल से आपका जो रूबरू हुआ वो कब हुआ? और बस अभी आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले। नहीं, आप जब से म्यूजिक आपने इंटरेस्ट आया आपको, हाँ। सीखना शुरू किया, तो वाज देयर एनी स्पेशल फेवरेट गज़ल सिंगर व्हिच यू लाइक? कि मूवीज से ही आपने मूवीज में ही जो गज़ल होती थी वही सुना। हाँ,
I did Anmol Nagme, so that is different because I did Anmol Nagme on Bhupendra Singh. जी, That was a good ghazal singer. of course. And Jagjit Singh पे नहीं किया, करेंगे. Jagjit Singh we didn't do it. So We should. yeah, we should. But ghazals, to be very honest, ghazals का एक स्पेसिफिक मूड होता है जब आप गज़ल सुनते हो. वो एक मूड होना चाहिए. वो वैसा कभी मुझे लगा नहीं कि गज़ल सुनने का मूड बना. तो इतना एकदम ऐसा जो है ना गज़ल्स के साथ रूबरू हुए नहीं पूरी तरह से, क्योंकि 80s 90s जब बड़े हो रहे थे तो वो उस टाइम बस वही रोमांटिक सॉन्ग सुनते थे और तो वो सीरियसनेस आई नहीं कभी. वो अभी तक नहीं आई. कोई बात नहीं, बट डेफिनेटली. लेकिन हाँ, ये जगजीत सिंह जी का नाम है. एक नाम जो और ये जो गज़ल मैं आपके सामने अभी सो कॉल्ड गज़ल पेश करूँगा was maybe I can say was my first गज़ल which I had ever heard. I think और उस टाइम जब भी कोई गज़ल या ऐसे कुछ गाने के लिए बोलता था तो हम लोग यही गुनगुनाते थे. हाँ, ये अगर गज़लों में फ्रॉम मूवीज़ की बात करें तो दिस डेफिनेटली इज़ समवेयर वेरी एट द टॉप. की आपको जब गज़ल की बात होती है फिल्मों में से, सो ये ऑफ कोर्स ये गज़ल जो है, ये गज़ल डेफिनेटली सबके होंठों पे ऑटोमेटिक आ जाती है. तो आइए और भी देर न करते हुए न जन्म का हो बंधन, न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन. जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत जला कर तुम ये रीत अमर कर दो. नई रीत जला कर तुम ये रीत अमर कर दो. आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में. पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो. संगीत
गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। क्या बात है विशाल जी, मजा आ गया। Thank you so much for that rendition. So of course, when it comes to ghazals from Hindi movies, this stands out. ये जगजीत सिंह of course was one of the first ghazal singer who came to movies and made the ghazal famous. उसके बाद फिर of course आशा भोसले came and sang some beautiful ghazals. तो जब ये फेमस गज़ल की बात हो रही है तो हम फिर क्यों ना बात करें सबसे फेमस जो फ़नकार थे, जो शायर थे, मिर्ज़ा गालिब। सो उनकी जो कुछ शेर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, उनके बिना तो एंड एवरीबॉडी शुड नो दिस बिकॉज अब गज़लों की बात हो रही है, शेर व शायरी की बात हो रही है, तो कुछ जो शेर हैं इफ़ यू नॉट हर्ड यू शुड ट्राई टू रीड एंड फाइंड आउट, और अभी यहाँ सुन सकते हैं आप। एंड बिकॉज इट इज़ सो पर्टिनेंट कि अपने लाइफ से भी आप it applies to even today because there are a lot of people who make fool of themselves. तो ये कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सो अभी हम बात करेंगे तो ऑल जैसे कहते हैं कि देयर आर मेनी वेज यू कैन रिलेट टू इट, कि आप जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। एंड देयर इज़ ऑलवेज इन एवरी रिलीजन देयर इज़ ए कंसेप्ट ऑफ हेवन और हेल, बट आप जब कुछ बुरा काम करोगे तो उसको आप यहीं भोग के जाओगे, आपको सज़ा यहीं मिलेगी। अब ऐसा नहीं होता कि सज़ा ऊपर मिलेगी, यू विल सी द रिपरकशन जो भी उसका रिजल्ट है। सो ऐसा नहीं होता कि आप बुरा काम करते रहे और कुछ आपको कुछ होगा नहीं। सो दैट्स वेरी ट्रूली हाउ ही सेज कि जन्नत की हकीकत जो कहते हैं, बट दिस ओनली फॉर लाइक चाइल्ड्स प्ले, आप दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगले गाने से पहले एक और सुन लेते हैं कि, और ये भी आई थिंक दिस इज वेरी ट्रू, इट वाज ट्रू देन, इट इज़ ट्रू नाउ एंड इट विल बी ट्रू इन द टाइम्स टू कम, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मीन्स आपकी ख्वाहिशें तो ऑफ कोर्स जैसे ये मन है जो मांगता है, सो ये दिल मांगे मोर भी कहते हैं। सो हज़ारें ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सो या इट्स ब्यूटीफुली रिटन थिंग कि जो ह्यूमन है, नेचर है, जो मन है वो विचलित हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर नेवर सेटिस्फाइड। आपको कभी भी संतुष्टि नहीं होती कि जो मेरे पास है तो आई शुड बी सेटिस्फाइड, ऐसा होता नहीं है। एंड देन यू नीड मोर, यू वांट मोर।
एंड ऑफ कोर्स जो आपके अरमान भी हैं वो ऐसा लगता है कि ये मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे, बट वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. अगर कमी नहीं भी हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ और हो जाता. सो दैट इज हाउ ब्यूटिफुली ही रोट many years ago and how true it is today. सो ये जो शेर होता है जो से वो कहते हैं कि there are many ghazals you will hear and then there are ghazals you will hear. What I mean by this is कि कुछ गज़लों में आपको जो शेर में आपको लगेगा कि इसमें वजन है. इट्स लाइक इट हैज़ सॉलिड मीनिंग इन द वेट एंड देन इट अप्लाई सो मच. एंड देन देर आर गज़ल्स जहाँ पे इट्स पोइट्री इज़ वेरी मे बी डाइल्यूटेड एंड देन वो बात वो नहीं आती. So of course when you talk about any creation by somebody like Mirza Ghalib, of course it has to be top notch. So ये कुछ शेर मैं आगे भी पढ़ूंगा, बट अगले फनकार को यहाँ अदाकारा को यहाँ बुलाते हैं और none other than हमारे फाल्तू रानी जी. एंड सो आइए मोहतरमा यहाँ आइए. आपका स्वागत, आपका इस्तेमाल करते हैं फाल्तू रानी. हमारी महफिल जो सजी है आज और आप भी ऐसे सज के आए तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप बताइए आपके कुछ अरे आपके कुछ ख्यालात गज़ल के बारे में. डिटो जो आपने भी बोला. तो मैं क्या बताऊं. No, when you were introduced to ghazal versus सर मुझसे गजल के बारे में कम ही पूछें तो अच्छा. No, there are some ghazal which kind of you wanted to listen more कि oh it's caught your attention. So ऐसे कुछ of course जगजीत सिंह तो होंगे उसमें. गुस्ताखी माफ हो सभी को बता दूं, मेरे हिसाब से गजल वो लोग सुनते थे जो हम लोग यूज्ड टू हैं कि जो ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं, बैठ के बार में दो वाइन बॉटल या विस्की पीते हुए कोई गज़ल गा रहा है. मैं वैसे मेरे हिसाब से वो मेरी इमेज मेरे दिमाग में वो इमेज छप गया था. एंड जनरली जब गज़ल की शाम होती है, महफिल जमती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाती थी और मेरा जो छोटा भाई है, हम दोनों जनरली ये 5 स्टार होटल्स में होता था, तो हम दोनों वहाँ से गायब हो जाते थे और एलिवेटर में ऊपर नीचे तो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ गज़ल्स. आई मीन जो शेर व शायरी है, जो आपको मालूम है हम लोग शेर व शायरी नहीं करते, शेर व शान पट्टी करते हैं. तो हमारी जो हाँ बिल्कुल, तो हमारी अगर शेर व शायरी है तो लोग बड़े बड़े शेर बोलते हैं, कहते हैं. आपको एक छोटा वाला शेर सुनाओ. Of course, इरशाद. म्याऊ. ये मेरे हिसाब का शेर व शायरी है. तो वाह, ये I didn't see this coming. हाँ, विशाल जी को 100% मालूम होगा क्योंकि वो हमारे रेगुलर बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं हमारे शो में. ये कॉमन जोक होता था. तो वैसे जो एक आध फिल्मी वाले गज़ल्स हैं जो आज लोग गाए हैं, ये सब काफ़ी पॉपुलर गज़ल हैं. वो उनमें से एक दो जो महिमा जी बहुत खूबसूरती से गाती थी, वो मुझे याद है क्योंकि उनकी जो मोर देन गायकी, उनकी जो अदाकारी इज द वर्ड इट्स कॉल्ड. हाँ, वो जो होती थी वो मेरे आंखों में ऐसे मतलब it's forget the original performers, but the way she used to perform is what has really made. That's why I chose this particular ghazal, and I really hope that I can pull it off. It's very hard because but yeah. नहीं, मैं जो कहने वाला था कि जैसे जगजीत सिंह की होठों से छू लो तुम है, similarly female ghazals में I think this will be right at the top.
So हाँ हाँ ऐसे दिखाया गया है सभी आदमी लोग ही इतने खूबसूरत क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च मारा फीमेल गजल्स में से कोई खुशी वाले गजल हो हर एक गजल लाइक इट्स लाइक ओ माय गॉड सैड गजल कि जैसे तुम्हें याद नहीं आई, तुम्हें ये नहीं है, मैंने तुम्हें छूट दिया, हमारा दिल तोड़ दिया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये कोई मतलब हाँ लेकिन सैड वाले गजल है क्योंकि अरे गजल शायरी तभी भी निकलती है जब बहुत खुश होते हो या थोड़ा अकड़ दिखाने के लिए भी शायरी शेरो शायरी करनी चाहिए ना। That's what this is, I think. No problem. मैं सुनते हैं. Let's hear it because ये बहुत अच्छी गजल है. So let's hear it from you.
बीच में लाइन छूट गया मेरे से. थैंक यू फाल्तू रानी, बहुत अच्छे से हमने निभाया. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ दोस इमॉर्टल. और ये यहाँ कहना मुनासिब होगा कि ये जो मूवी थी उमराव जान, दिस वाज काइंड ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग इन द सेंस कि उसमें जो ऑल जो फॉर ए चेंज इसमें जो 7 गाने थे इस मूवी में गज़ल से जो कॉम्पोजिशन, ऑल वेयर काइंड ऑफ गज़ल लाइक कॉम्पोजिशन और गज़ल कह सकते हैं. और उसमें से एक ही मेल वर्जन था, मेल सॉन्ग था. एवरीथिंग एल्स वाज सung बाय आई थिंक 5 गज़ल वर sung बाय आशा भोसले और एक जगजीत कौर या somebody some कौर, आई फॉरगॉट द नेम. नहीं ओके, मे बी सम एक और थी. एंड देन ऑफ कोर्स द ओनली मेल गज़ल वाज बाय तलत अजीज़ एंड ज़िंदगी जब भी. तो ये मीन्स बहुत कम होता है कि एक ऐसे मूवी आती है जिसमें मे बी 90% सॉन्ग फीमेल द्वारा होते हैं. सो दैट्स वन वे इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग और वन ऑफ द फर्स्ट. एंड ऑफ कोर्स इसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था खयाम जी को इसमें फॉर द म्यूज़िक. एंड ऑफ कोर्स आशा भोसले जी को भी मिला था फिल्म फेयर अवार्ड इसमें. I don't, did Rekha also got award for this movie? Yeah, she also got Filmfare Award. So yeah, it's all in all hit movie थी और clean sweep था उनका. So यहाँ ये हम कहना चाहेंगे कि there were songs. Of course, Umrao Jaan is compared to the history of Indian movie, it was not that new. उसके पहले भी गाने जो बने थे in the olden days उसमें there were गज़ल लाइक सॉन्ग. सो आपको वो फीलिंग आएगी उसमें कि आप डेफिनेटली यू गेट अट्रैक्टेड एंड देन आप उसमें खो जाते हैं. सो ऐसे कुछ फ़नकार थे जिन्होंने हिंदी मूवी इंडस्ट्री में गज़ल लाइक सॉन्ग गाए थे. मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लिए बिना है तो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी. ऑफ कोर्स जिसमें तलत महमूद जी थे. सो दोस फ्यू नेम्स रियली स्टैंड आउट. सो आज अगले जो हमारे फ़नकार हैं वो है आलतू बाबा. और आलतू बाबा गाते तो बहुत अच्छा है. सो और आप सब लोगों ने उनका गाना सुना है. फ़नकार हैं, अदाकार हैं, कलाकार हैं. और उनकी कलाकारी तो हमने आज देखी जो टेक्निकल उन्होंने मार्वल किया. और रफ़ी जी के गाने बहुत अच्छे से गाते हैं. सो बट मैं उनसे यही एक दरख्वास्त ये करूँगा. नहीं मैं सिर्फ नहीं बोला. नहीं आपने बोला रफ़ी जी गाने अच्छे गाते हैं. सब गाने अच्छे गाते हो. बट ये मैं उनसे दरखास्त करूंगा आप इस तरफ आ जाओ कि कृपा करके अपने जो उपकरण हैं वो कृपा करके आंखों में लगा लीजिए. एंड जो अपरेटस है हेल्पिंग हैंड जो है. एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी एन ऑसम रेंडिशन. एंड ये फिर मैं करेक्ट करूंगा. हाँ बोलिए. यू सिंग ऑल सॉन्ग्स वेल. बट रफ़ी जी की जो आप जब गाते तो उसमें देयर इज समथिंग एल्स, देयर वी सी अ स्पार्क. क्या बात है भारती जी, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ. सो थोड़ा आ गया जो. हाँ. तो आलतू बाबा. हाँ बोलिए. अब आप कुछ बताइए अपने ख्यालात गज़ल के बारे में, एपिग्लॉटिस के बारे में. सर एक्चुअली वैसे तो मेरा और शायरी का संबंध बहुत दूर है. अच्छा है संबंध, लेकिन हमारे यहाँ घर पे लिखने वाले लोग दो ही लिखते हैं. एक मेरी माँ थी और एक हमारी सिस्टर थी जो बहुत अच्छी लिखती है भी. बट लिखती नहीं है, अलग काम है. आजकल लिखती नहीं है. हाँ आजकल अंग्रेजी में गज़ल लिखती हैं. बट द थिंग इज यू नो ये गज़ल जो है मुझे समझ में तभी आया जब आई केम आउट ऑफ स्कूल कॉलेज एंड एवरीथिंग. तब तक हमें मालूम नहीं था कि गज़ल क्या होता है. इट वाज लाइक यू नो देखो गज़ल का वो यू हैव टू फॉलो द वर्ड्स बिकॉज ये शायर लोग जो हैं बहुत हरामी लोग होते हैं. क्योंकि जो बोलना चाहते हैं ना बहुत ब्यूटीफुली बोल देते हैं, right? लिख देते हैं, लेकिन समझने पे जो एकदम यू रिक्वायर्ड हैव अ जीनियस टू अंडरस्टैंड इट. ये सच बात है कि यू रिक्वायर्ड हैव अ जीनियस टू अंडरस्टैंड पोएट्री. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू नॉट अ जीनियस, यू कांट अंडरस्टैंड पोएट्री. बट यू अंडरस्टैंड पोएट्री, यू आर जीनियस. पीपल विल से नॉट ट्रू, challenging their genius or not in the first place, because people want to understand poetry. Yes. Many of them follow these songs because they want to go there. I want to see I'm as elite person to go. But देखा जाए तो वो कितने गेम खेल जाते हैं वो शायरी में. And we are still blessed to have some of those likes of those wonderful poets still in our industry.
I really thank our Hindi industry, Hindi cinema for keeping it alive. The tradition of ghazals keeping alive. एक ज़माना था जहाँ पे महफिल में जमती थी, right? And not accessible to the common man. Correct, correct. गज़ल जो है कॉमन मैन को आया तभी जब हमारा एयर इंडिया, it's not Air India, was that AIR? Yeah, All India Radio. All India Radio came into existence and started presenting this to the common man. Correct. And then the people started understanding what it is. Okay? But then again, कौन लिखता है आजकल? आपने बोला गज़ल का एक टेम्पो होता है, गज़ल का एक मीटर होती है, गज़ल का रिक्वायरमेंट्स होती है, काफिला मिलनी चाहिए. काफी सारे गानों में काफिले मिलते नहीं हैं, तो actually you can't classify them as ghazals. But there are some which really meet, and that's what we have picked up today. And thank you so much for bringing this theme over here. वैसे तो बहुत अच्छे गाने हैं गज़ल में. If you look at it, there are a lot of supposed to be a romantic song. Yes, of course. But irony is, romance comes with sorrow. आपने पता starting of the show आपने बता दिया था, right? Yes. Romance comes with sorrow because what you want you're not getting, right? But what you don't understand is you don't have to want anything, right? So there are a lot of meanings in these songs. Yes. And I want to present a song from the movie called Hum Dono. साहिल लुधियाना साहब का beautiful बोल है. Of course. मचन साहब का favorite गाना भी है. Because this actually talks about not love, but love as in unrequited love or something like that, right? Yes, so that's what is important, right? रफी साहब का गाना है. I don't know if I can do justice to this. मेरा एक और गाना था पिक किया था मैंने जो रफी साहब का था. That was a romantic song, as in very playful romantic song. But I just thought, why not आज कुछ हो जाए जहाँ पे exactly introspection हो जाए यहाँ पे, right? Yeah. So मर्चेंट साहब यहाँ थोड़ा तवज्जो दीजिए. Okay. अरे तवज्जो दीजिए. शुक्रिया सर, शुक्रिया. अगर आपका इजाजत हो तो शुरू करें सर. कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया. कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया. बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया. बात निकली तो हर एक बात पे रोना. हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको. हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको. क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया. क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया. कभी खुद पे कभी हालात पे रोना. किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं. बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया. बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया. कभी खुद पे कुछ अल्फाज में क्या बोल जा रहे हैं सुनिएगा, ये अच्छा है. कौन रोता है
खातिर है दोस्त, रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। वाह क्या बात है अल्तू बाबा, खा गए खा गए खा गए। सो आपने देखा कि जो पोइट्री थी, व्हाट ब्यूटीफुल पोइट्री, और इसमें जो जैसे उन्होंने कहा अनरिक्विटेड लव की, उसको एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट वो अपने दिल की बात जो कह रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ फिलॉसफी आल्सो इन दिस सॉन्ग, बट ब्यूटीफुली पेन्ड लिरिक्स, एंड साहिल लुधियानवी ऑफ कोर्स इतने पुराने दिनों में एबल शायर, एंड देन फैंटास्टिक वर्डिंग। सो जब गज़ल की बात हो रही है, सो ऑफ कोर्स मूवी इंडस्ट्री है, एंड देन प्राइवेट एल्बम्स भी थे, तो मैंने पहले एक बार शेयर किया था कि when in my late high school and early college days, I was a गज़ल buff, मैं बहुत गज़लें सुनता था, एंड ऑफ कोर्स उस ज़माने में जब शुरुआत हुई थी तब पंकज दास was very famous, and of course I got attracted to his singing initially, क्योंकि वो ऐसे गाने गाते थे जो easy to hear, but धीरे धीरे then I started listening to जगजीत साहब, and there was one more singer I really liked, वो उनको बहुत गाने मिले नहीं, तलत अजीज़ इज़ फैंटास्टिक सिंगर, और उसके बाद एक और एंट्री हुई, वो थे अशोक खोसला, एंड आई लाइक लॉट ऑफ हिज गज़ल्स आल्सो। सो ऑफ कोर्स वंस यू मैच्योर यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि कुछ शेर होते हैं और कुछ जस्ट शेर होते हैं, शायरी जो होती है, सो जब शायरी में वजन नहीं होता उसको सुनने में मज़ा नहीं आता, और फिर आपका जो टेस्ट भी मैच्योर होता है। सो ये जो चार जो दो तीन जो मैंने नाम लिए, सो ऑफ कोर्स टुडे आल्सो देयर गज़ल्स रियली ऑलवेज हैव फाउंड मेमोरीज ऑफ इट। सो आज पहले मैंने सोचा कि एक मूवी से एक गज़ल गाऊंगा, बट मैंने लास्ट मिनट चेंज कर दिया, और आई चेंज्ड ए सॉन्ग टू ए प्राइवेट एल्बम बाय अशोक खोसला जी, और उसके जो उसमें स्टार्टिंग में एक शेर है जो मैं कहना चाहूँगा। शेर के फूल किताबों से नहीं, जुल्फ की छाँव से हम चुनते हैं, लोग होठों से सुना करते हैं, हम निगाहों से गज़ल सुनते हैं। Hear it. So it's written by Zafar Gorakhpuri ji and sung by Ashok Khosla. मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई,
मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। मिला के नजरों को वालिहाना हया से फिर, 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 झुका ले कोई नजर तो समझो गजल हुई, झुका ले कोई नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। इधर मचल कर उन्हें पुकारे जुनू मेरा, 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 धड़क उठे दिल उधर तो समझो गजल हुई, धड़क उठे दिल उधर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभे, 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 न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। ये मक्ता है। वो बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी, वो बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी,
वो बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी, वो बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी, वो मेहरबान हो ज़फ़र तो समझो गज़ल हुई, वो मेहरबान हो ज़फ़र तो समझो गज़ल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो, रहे ना अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गज़ल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गज़ल हुई, तो गज़ल हुई, तो समझो गज़ल हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So ये was a private by Ashok Khosla, but he had very nice way of singing. उनके भी जो भी composition थे kind of attracted me towards him, his singing, and of course जो गज़ल थे the poetry ghazals were very nice. So yeah, and yeah. So then I drifted away from Pankaj Das because he was mostly singing about intoxication, which after some time वो थोड़ा सा वजन नहीं लगा मुझे, but yeah वो उनका अलग class था, in his popularity was different, but yeah then he got some good songs also, but yeah इसमें Ashok Khosla was, and then there was few other names like Chandan Das थे, Rajendra Mehta, Neena Mehta, of course हमारे अनूप जलोटा जी थे, before singing bhajans he was a ghazal singer, हाँ, yeah they passed away, and then of course Bhupender ji, Mitali as another good pair, and of course our own Bharati Joshi ji. So yeah, there are fantastic singers out there, and then we want to thank them and also give some श्रद्धांजलि to them, चित्रा सिंह जी जो आज नहीं है, जगजीत सिंह जी की भी. So that's how we came to know about ghazals and our interest got interest into it, and आज हम शो भी कर रहे हैं शाम में गज़ल की, और ऐसे डिफरेंट मूड, अलग ही यहाँ का रंग है, अलग ही यहाँ की महफिल सजी हुई है. सो मर्जेंट साहब को मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है सर? हाँ. सो जब मज़ा आता है तो कैसा लगता है सर? नो, बट जब मज़ा आता है तो हम, हाँ जी, या आई नो सर, ऑफ कोर्स वो या ये तो अलग फनकार हैं सर, माहिर है, ऑफ कोर्स सर, नो डाउट अबाउट इट. मैं बोलता हूँ ना, कुछ लोग जल जाते हैं, बट या आल्तू बाबा, you just rock in everything you do, so not just the hosting, everything you do is everything. Yeah, this is rocking, he is a rocking fellow. So आज जहाँ मैं जो कहने जा रहा था सर, कि जब मज़ा जब आता है आपको, जब लुत्फ उठाते हैं तो आपको अंदर से खुशी होती है, राइट? सो जब खुशी होती है, एग्जैक्टली सर, सो जब खुशी मिलती है सर, तो खुशी एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने तक नहीं रखना चाहिए, खुशी को बांटना चाहिए. एग्जैक्टली, राइट. सो हमारा जो हमारी लाभ रहित संस्था है, नॉन प्रॉफिट प्रज्ञा, अब हमारा एक ड्राइव चल रहा है कि वी हैव टू गिव अबाउट 500 बैग्स ऑफ हैप्पीनेस टू द पीपल हु आर इधर ऑल बाय देमसेल्फ, कोई फैमिली नहीं जिनके पास, तो या फिर जो स्पेक्ट्रम में है, जो कुछ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जी, खुशी का इजहार नहीं कर पाते, या फिर कुछ खुद के परिवार द्वारा ही उनको अलग कर दिया गया है. सो ऐसे हमारे इंडिविजुअल्स हैं, न्यूरो माइनॉरिटी उनको कहते हैं. सो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि
open your hearts, and this is the last week. We are still waiting to fill about 120 bags, and each bag is about $30. And so जो खुशियाँ आपको अगर मिली इस ये आज के जो महफिल से, so why not share the love with somebody who people who don't have someone to share love with or share the happiness. एक और इजाजत हो तो एक फैज अहमद फैज का एक छोटा सा शेर पढ़ लूं। हाँ सर, मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आपको Oh, बताऊँ। हाँ, please. Thank सो जो मैं और भी ये भी आप जान लें कि गिविंग तो एक चीज़ है, बट इनडायरेक्टली आप जब देते हैं, सो इन ए हाई इनकम एरिया लाइक बे एरिया, आपका टैक्स तो वैसे भी यूजुअली हाई होता है, सो गिविंग रियली हेल्प्स कि जब आप कितना आप डोनेट करते हैं, वो डेफिनेटली इट मेक्स ए डिफरेंस इन द टैक्स रिटर्न यू हैव। सो उसको सोच के आप सोचिए कि दिस इज द काइंड ऑफ एंड ऑफ द ईयर, सो यहाँ आप अपने टैक्स सेविंग के लिए कुछ काम कर सकते हैं। सो ओपन योर हार्ट्स एंड गिव वट एवर यू वांट टू गिव, आप डोनेट कीजिए। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व योर किड्स, इफ़ यू हैव स्कूल गोइंग किड्स, प्लीज़ इन्वॉल्व देम, सो rather than having in addition to their life you lead, you see how others live and how less fortunate people are. So yeah, come and volunteer, give time, give money, donate. And if you can donate, I assume living in Bay Area most families have high income, so it can help you in your bottom in the saving, you pay less to the Uncle Sam. So ये जो happiness है, so आप घर में भी खुशियाँ बांटिए। तो आप जब भी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू वांट फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो सेम वे हियर ऑल्सो वी आर हियर विथ सेलिब्रेटिंग दिस वंडरफुल म्यूजिक ऑफ गज़ल्स एंड विथ आवर ओन बंधुस। सो फैज़ अहमद फैज़ एक फेमस शायर थे, उनके एक शेर सुनाते हैं मर्चेंट साहब, बोलिए। ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। और जैसे मैं बात कर रहा था मिर्ज़ा गालिब जी के, ऐसे फैज़ अहमद फैज़ भी एक बहुत फेमस शायर थे उस ज़माने के, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे मीर तकी मीर थे उस ज़माने के। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज द लास्ट मुगल एम्परर हु वाज लेस रूलर एंड मोर शायर, बहादुर शाह जफ़र। ऐसे बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में इंडिया में गज़ल और शेर व शायरी करने वाले हैं। सो आगे भी हम उनके बारे में बात करेंगे, और कार्यक्रम के अगले चरण में हम चलेंगे जहाँ युगल गीतों की श्रृंखला हम शुरू करेंगे। सो अच्छा, हाँ ओके। सो हम युगल गीतों से पहले हम यहाँ आमंत्रित करेंगे, या आई थिंक युगल के बाद, आई थिंक दैट्स व्हाट फाल्तू रानी सेड कि यू कैन डू दैट। सो नरेंद्र जी, आप रेडी हैं? हाँ आइए। सो हम हाँ नहीं आइए आइए, मैं थोड़ा सा गला गीला करके आता हूँ। हेलो हेलो, वहीं पे आपके लेफ्ट गला गीला के आ जाओ। सो ये जब कार्यक्रम हमने अनाउंस किया तो नारायण जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि एक हमारा युगल गीत लिख दीजिए। सो प्रैक्टिस तो ज़्यादा हुई नहीं है, बट नहीं हुई है, सच्ची बात है। वी विल ट्राई। एकदम से शुरू है आल्तू बाबा, सो कीप इट द वेरी लेफ्ट ऑलमोस्ट। हाँ
थोड़ा कंफ्यूज। हाँ रेडी, कोशिश करते हैं, माफ करना। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। कोई मन चलाकर पकड़ लेगा चल, कोई मन चलाकर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां लगा दे, अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। और इसके बाद हम आज के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश की तरफ चलते हैं, और ये जो मूवी थी, दिस इज़ अगेन लाइक उमराव जान, ये भी ऐसे क्लासिकल कॉम्पोजिशन थे, इसमें खयाम जी का इसमें भी म्यूज़िक था, एंड दिस हैड ऑफ कोर्स सम वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, उसमें से एक डुएट हमने यहाँ चुना है, और मैं आमंत्रित करूँगा साथ देने के लिए फालतू रानी का, और तब तक आइए फालतू रानी। और इसमें ये और भी बात आई वांट टू मेंशन हियर इज़, मोस्ट ऑफ द जो गज़ल हम कहते हैं, दे आर लाइक गज़ल, दे आर लाइक सॉन्ग्स लाइक गज़ल, जो गज़ल ग्रामर उसमें फिट नहीं होता, बट दिस इज़ वन ऑफ द गज़ल्स को गज़ल कह सकते हैं, बिकॉज इसमें 5 कपलेट्स हैं, 5 शेर हैं, और इसमें मक्ता भी है। सो आइए सुनते हैं, आइए फालतू रानी, आप
एक बार हॉलीडे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में एक और हाँ, हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए, लाइट बिट। आई विल Holidays of Happiness, Banjan, is an event that we are doing this upcoming Saturday. जो जैसे प्रणब जी ने already बताया, this is actually an event that is put together by Pragnya every year for the past 3 years, जहाँ पे जिनके कोई family members नहीं होते हैं या जिनको अक्सर holiday gatherings पे बुलाया नहीं जाता है क्योंकि वो एक अजीब किस्म के लोग हैं या बिहेवियर उनका कैसा रहेगा कि अगर फैमिली डिनर पे कुछ कर दिया तो, या कभी कभार पेरेंट्स ही डर जाते हैं कि कैसे लेके जाऊँ, शर्मिंदा होके लोग नहीं जाते हैं. There's a lot of shame and guilt when it's associated with neurodiversity. And also, as people get older, their parents pass away, या पेरेंट्स बहुत ओल्ड हो जाते हैं जहाँ पे वो ग्रुप होम सेटिंग्स में चले जाते हैं. उनको कौन देता है एक नाइस thoughtfully made gift or gift bag? उनको भी ज़रूरी है, right, for them to experience the happiness and the joy of receiving something which is really nice and which is really that brings them happiness. And at the same time, उनको भी मौका मिलना चाहिए सभी के साथ बैठ के एक अच्छा सा मील खाने का, सभी के साथ, सिर्फ हैप्पी मील मैकडॉनल्ड्स में नहीं, बट टू एक्चुअली सिट डाउन विथ एवरीबडी इन द कम्युनिटी, जहाँ पे उनको जज नहीं किया जाएगा. जो भी वो उनका जो भी कम्युनिकेशन स्टाइल है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, जितना खाना चाहते हैं उतना खा सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं होता है. दैट्स व्हाट वी डू एट द हॉलीडेज ऑफ हैप्पीनेस बंजन, वे वी ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर. यहीं पे हमारे स्टूडियो के बाहर होता है, वेयर आर वंडरफुल allies and volunteers and our board members, they all make yummy food. And हमारे संता है, सांता क्लॉस, एंड उनकी मिसेस क्लॉस, वो दोनों आते हैं. एंड there's like a lot of gifts that we give out, and we sending out 500 gift bags this year. It costs us money to do all this. We put all the money towards the gift bags and the organizing of this event. And it's about $30 per bag, and we are hoping to send out 500 bags this year. Last year we sent 435. The first year we started with 175. So, and just numbers के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, there are close to 500,000 developmentally disabled individuals in the state of California registered. 500,000. हम लोग सिर्फ 500 बैग भेज रहे हैं. तो अगर आपसे हो सके, if you find it in your heart to be able to donate some money, so please do donate. Go to pragnya.org/HOH 2023. $30 है for one bag if you want to donate. या आप जितना भी donate करना चाहते हो, या आप यहाँ पे आना चाहते हो, that's fine too. You can come to our event and also volunteer, or just come and enjoy the event with us. क्योंकि सभी को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, एंड अच्छे दिल के लोग चाहिए जो उनको एक्सेप्ट करे, उनको अप्रिशिएट करे. एंड देयर विल बी कैरोलिंग, हमारे न्यूरोडाइवर्स बच्चे भी आएंगे, हमारे सीनियर्स भी आएंगे, जितने लोग व्हील चेयर्स में होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे. इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, सो प्लीज़ डू कम आउट. And it is a free event, but you have to register. Please go to pragnya.org/HOH 2023 and bring your kids. Your children need to see that there are other children who need friends and who need allies. So please bring your children and come to the event. If you're not doing anything, it's not going to cost you anything. Just come and be there, and you will experience what truly the joy of the holidays is. That is why holidays of happiness. Thank you, sir. Thank you. Pranab ji? Hindi?
की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे। शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती है जाम मिलते हैं, नजरें मिलती है जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम। जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की। तो यहाँ ये कहना मुनासिब है कि दिस सॉन्ग हैज़ टू ऑफ द गज़ल सिंगिंग में मीन्स शर्त पे नो लता मंगेशकर जी इसमें हैं एंड ऑफ कोर्स तलत अजीज. So this song
and written by Gulzar ji and composed by Khayyam ji. So this is an amazing ghazal. And जैसे मैंने कहा कि grammatically भी this fits in because it has 5 couplets and उसमें मतला भी है और मक्ता भी है. So ये जो है this was our last पेशकश of today. But before going we have to say कि जो गज़ल से जो हम रूबरू हुए तो बहुत कुछ जो हमारे जो तो हमारे जो ज़िंदगी है उससे जुड़े हुए एंड देन अप्रोप्रिएट जो शेर होते हैं और जो कई सालों पहले लिखे गए थे वो उस समय भी एप्लीकेबल थे. जैसे मिर्ज़ा साहब की, मैं मिर्ज़ा गालिब जी की बात कर रहा था. एंड टुडे ऑल्सो दे आर ट्रू एंड मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ दे विल बी स्टिल होल्ड ट्रू. सो जाने से पहले कुछ उनको एक दो शेर और मैं पढ़ देता हूँ. सो उन्होंने कहा था, ये अगेन दिस इज लव एट इज बेस्ट. कहते हैं उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. सो दिस इज वेरी मीन्स आप कहीं भी ये लाइन मार दें, ये जो शेर पढ़ दें तो आप डेफिनेटली यू विल विन सम हार्ट्स देयर. और एक और है जो इज मोर लाइक वेरी एप्लीकेबल कि जो लाइफ इज देयर वेयर there are certain things which are bound to happen. जैसे जो परिंदा होता है, जो बर्ड होता है, gradually learns to fly and then finally flies away. So वो उसकी डेस्टिनी होती है कि अपने परिवार को छोड़ के वो निकल जाता है. So ऐसे ही there are things in nature which are bound to happen. So कहते हैं कि इशरते कतरा है. तो कतरा होता है जैसे ड्रॉपलेट होता है, सो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. इशरते कतरा है मीन्स नेचर द फेट ऑफ कतरा. सो इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना. सो दिस इज, ये इसका जो मीनिंग है इज वेरी वेरी डीप. एंड द वर्च्यू ऑफ अ ड्रॉप इज टू गेट इनटू द रिवर, राइट. सो इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना और दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना. दिस इज वेरी ट्रू कि जब आपका जो पेन है वो इतना बढ़ जाता है तो लगता है कि वही दवा है. सो या ऐसे तो अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो रात भर निकल जाएगी मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है और आप वाह वाह करते रहेंगे. बट अगर आपको ये आज की जो महफिल अच्छी लगी तो डेफिनेटली उसमें आप हमको कमेंट दीजिए कैसा लगा आपको. और आई होप यू लर्न टुडे जो गज़ल की जो कहाँ से इट हैज़ रूट्स एंड ओरिजिन, एंड कुछ हमने शेयर किए कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स ए गज़ल एंड ऑफ कोर्स हाउ गज़ल चेंज फॉर्म्स फ्रॉम एजेस टू नाउ इन करंट फॉर्म. तो जाते जाते एक शेर मैं कहना चाहूँगा जो इनका था मिर्ज़ा गालिब जी का, और वो सबके लिए है कि कभी कभी ऐसा होता है टू मेक द लाइट मूड. तो वो कहते हैं उनको आता है प्यार पे गुस्सा, उनको आता है प्यार पे गुस्सा और मुझको गुस्से पे प्यार आता है. सो ये थे मिर्ज़ा गालिब साहब जो उनके अपनी ज़िंदगी में बहुत गम था. आई थिंक ही वाज, ज़िंदगी में बहुत गम था, उनके जीवन में बहुत गम था, बट स्टिल ही केम अप विद दिस काइंड ऑफ लाइट हार्टेड शेरो शायरी. एंड ऑफ कोर्स देन ही हैड द अदर साइड की न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते होते और इंतजार होता. सो हिज लाइफ वाज काइंड ऑफ सैड विथ लॉट ऑफ पर्सनल लॉसेस इन हिज लाइफ, बट फिर भी उन्होंने कई सारे ऐसे जो शेर कहे जो उनकी जो क्रिएशन है इट वाज मेड सेंस
that time and even today. So yeah, the time जो है वो वक्त जो है वो किसी लिए रुकता नहीं है, and वक्त कभी आपको पूरा मिलता नहीं. So इसीलिए आज हम वक्त की पाबंदी के कारण हम आपसे यहाँ से अलविदा कहने वाले हैं आज. So आज की जो महफिल थी वो कैसी लगी हमें लिख के बताइए, और जो आप यहाँ हमने गज़लें गाई वो आपको कैसी लगी बताइए, और कुछ फीडबैक आपको देना है तो वो भी दीजिए. बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगले शनिवार तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वाला ध्यान रखिए, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और एक प्यार भरा